बीच भाई राजेंद्र जी जो क्रांतिकारी साथी हैं, आपसे निवेदन करूंगा यदुनाथ सिंह जी के विचारों और उनके जीवनी के संदर्भ में हम थोड़े समय में प्रकाश डालने का कष्ट करें। भाई राजेंद्र जी कहाँ पे? ग्राम यहाँ बैठे हुए हमको लग रहा है कि जमाना बदल के पुकारे साथी जो इस पूरी जो राजनीति का परिदृश्य बदला है उस परिदृश्य का अवलोकन कर रहे, और तब जब आप उनको देखते हैं और आज की परिस्थिति को देखते हैं तब ऐसा आपको महसूस होता है कि हम कहाँ खड़े हो, हम खड़े कहाँ हो गए। अगर मान लीजिए हरिवंश जी कह रहे थे चुनाव हम लोग जीते ही जाते हैं, तो शायद हम लोग यहाँ न खड़े हो। हमारी अवमानना है ये कि कभी कभी परिस्थितियां बड़े राजनीति को, बड़े फलक को जन्म देती है, और हमको लग रहा है आज का जो समय आया है, आज की जो परिस्थितियां आई हैं, वो एक नए फलक की तरफ जाने की तरफ तैयारी कर बैठी हैं। और हमको लगता है ये तू जमाना बदल के लोग आगे क्या जो राजनीति का करवट लेगा, भारत की राजनीति का जो करवट लेने जा रहा है, उसका कहीं न कहीं ये हिस्सा होंगे। और परिस्थितियां क्या होंगी? आपके समय में जो सारी परिस्थितियां थी वो भिन्न थी, और तब अंबानी नहीं थे, अडानी नहीं थे, उस समय टाटा और बिरला थे। आज की परिस्थितियां भिन्न हो गई। आज ठाकुर का कुआं नहीं है, आज अडानी का कुआं आगे आके खड़ा है, अंबानी का कुआं आकर के खड़ा है। ये तमाम ऐसे लोग कि पूरे के पूरे राजनीति को माने उनके लिए कोई मतलब नहीं है, स्टेट के स्टेट खरीद सकते हैं। वैसे परिस्थिति में भी तू जमाना बदल के साथी मौजूद है लड़ने के लिए। ये आया है संकट, और संकट के घड़ी में राजनीति किस करवट जाएगी हम नहीं जानते, ये करवट किस तरफ लेगी हम नहीं जानते, लेकिन जानते इतना है कि ये तू जमाना बदल के साथी न झुके थे न झुकेंगे, लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। निवेदन के तौर पर आपसे कहने आए, हमारी परिस्थिति जो हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ वो विश्वविद्यालय के संदर्भ में जुड़ा हुआ। साथी बजरंगी जी जब इशारा कर रहे थे तो वो छात्र संघ के सवाल पर था, और छात्र संघ भंग हो गया। यही कुंडा में हम लोग आए थे, सत्तार थे, तमाम और साथी आए थे, और चुनाव को लेकर के विश्वविद्यालय में जब हम छात्र संघ के चुनाव के वो थे, प्रत्याशी थे, तब हम लोग आए थे वहीं कुंडा में। तो कहें कि उनका एक ही कहना था कि अगर चुनाव हुआ, 18 तारीख को चुनाव था और 17 को उन्होंने कहा हम सभा करेंगे आपके लिए। हम लोग निश्चिंत होकर के चले गए थे, और अगर 17 को वो छात्र संघ के चुनाव की जो विषय है उस पर आपके लिए संदर्भ रख रहा है, तो वो विश्वविद्यालय हरशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के जैसे लोगों के कब्जे में रहता। और साथ ही जो हमारे ये थे, इनका कहना था, और हमको लग रहा था इनकी वार्ता हो गई थी वीर बहादुर, और वीर बहादुर जैसा वो आदमी राजनीति में कांग्रेस का जो सिपाही था, मुझे लगता है वो दोनों को पसंद नहीं करता। हरशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही को भी पसंद नहीं करता। एक युग का जो दौर था, अपराधी राजनीति का, अपराधी चरित्र का जो दोष था, वो विश्वविद्यालयों में भी प्रवेश कर गया था। वैसे परिस्थिति में हमको याद है, बजरंगी जी आप भी रहे हैं, याद है ये पूरे के पूरे समाजवादियों का एक खेमा अलग था, और वो मेरे साथ खड़े हुए, और मंदिर पर पूरी वो बहस चल रही थी
ये सारे सुभाष त्रिपाठी से लेकर के देवव्रत मजूमदार, तमाम मार्कंडे से लेकर तमाम जो लोग थे, रामवचन पांडे जी से लेकर के तमाम लोग, और उस परिस्थिति में उन लोगों से कहा कि हमको रनर कैंडिडेट चाहिए, हमको हारा हुआ प्रत्याशी नहीं चाहिए। ये घटना का जिक्र मैंने आपसे उस समय की चर्चा कर दी थी। और वो ये आपस की जो लड़ाई चलती थी, ये गोल होती थी, राजनारायण परंपरा के लोगों की ये गोल होती थी। और जब तक विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय के राजनीति के बाहर भी छात्र राजनीति से लेकर के बाकी के राजनीति का जो दौर है, उस परंपरा में जाइएगा तो आपको लगेगा ये राजनारायण परंपरा के लोग थे। और राजनारायण की परंपरा के लोगों ने कभी समझौता नहीं किया, कभी भी मूल्यों पर अपने समझौता नहीं किया। उसी परंपरा का देन था। हमको लग रहा है साथी सतनाम जी, उसी परंपरा का देन था कि जब आप खड़े हो जाते थे तो पूरी की पूरी पब्लिक चली जाती। वो परंपरा कैसे मर गई और कैसे बिखर गई, ये विषय है ना। एक परंपरा इस समय हमारे साथियों ने खड़ा किया मुगल सराय, एक परंपरा। तो हमने अपने साथी को धन्यवाद दिया कि जिन लोगों ने नफरत को पैदा किया था, जब हम आपके जन्मदिन पर आए थे तब हमने कहा था कि परिवर्तन का केंद्र फिर से वहीं से बने। और लगा ऐसा लगा मुगल सराय की धरती ने फिर से वो संदेश दिया है, फिर से वो संदेश दिया है परिवर्तन के लिए वो दिया है। और हमको लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो केंद्र बिंदु बनेगा, जिन लोगों ने जो परिस्थितियां पैदा की हैं, नफरत पैदा करना शुरू किया है, और हमको लग रहा है वो तू जमाना बदल के साथी फिर से इस देश में ये नफरत की दीवारों को तोड़ेंगे और एक नया समाज बनाएंगे। आज का संवाद मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके बीच में खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय समाज।